मनुष्य को अपने स्वरूप में के अनुसार अपनी समानता में बनाए। एया जो स्वरूप और समानता जेटा दिसे तामाने ये आमार अलाइनमेंट होबो तामाने आमार महिमा करिब पारिब ताक जो स्वरूप दिया होइसे अलाइनमेंट धरो एतिया म दीपक पठाई दिम केरला पठाई दिम তোমার তাতে এক ভাষা তোমার অসমীয়া জানে না হিন্দি জানে না ইংলিশ একটু জানে তুমি তাতে কই যাবে কি বুঝি পাবা এত लोग मैच करी मारो तुम्हें अलाइनमेंट नहीं है तुम्हारा तो परमेश्वर ने पहले इंसान को अपने अलाइनमेंट में बनाया निज स्वरूप और समानता दी से क्यों महिमा करने वाले ठीक है अब वो क्या करता है आगे पढ़ो और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे ये अथॉरिटी दिसे काक दिसे अथॉरिटी मनुष्य को उसने अथॉरिटी दिया स्वरूप समानता दिया उनको अथॉरिटी दिया और इस अथॉरिटी के कारण उसकी समानता आ गई ईश्वरगता में समानता आई वैसे सब क्षेत्र ने ये अधिकार क्षेत्र थे कारण स्वर्गते कोनी अधिकार करी আছে स्वर्गते कार अधिकार আছে ईश्वर तो ये अधिकार का पैटर्न में उसने धरती पे मनुष्य को बनाया सेम तेलिको ही जब अधिकार तो परमेश्वर ही होगा लेकिन थ्रू मनुष्य मानव द्वारा यह तो अधिकार हो इसलिए यीशु मसीह बोला कि तेरा पृथ्वी पे राज्य आए लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ आप जानते हैं तो धरती पे उसको मनुष्य को प्रतिनिधि बना दिया और एक विशेष बात पृथ्वी के प्राणियों में खास बात एक और थी पृथ्वी प्राणी बिलाक वंश वृद्धि करिब पाए क्या हो रहा है वंश वृद्धि कर सकता है पृथ्वी का प्राणी वंश वृद्धि कर सकता है वंश वृद्धि का मीन्स वो लोग मल्टीप्लाई हो सकता है और जब मल्टीप्लाई होगा तो उसमें क्या होगा जितने मनुष्य को मल्टीप्लाई होंगे उतना ही परमेश्वर की महिमा बढ़ेगा जितना भी होगा कितना रिजेक्ट हो जाएगा जैसे स्वर्ग तो 1/3 रिजेक्ट हो गया महिमा को उड़ा दिया लेकिन ये परमेश्वर भविष्य जनरेशन बनाए तो सृष्टि को पूरा फलेगा फूलेगा मनुष्य बढ़ते जाएंगे तो उसकी महिमा भी बढ़ता जाएगा गौरतलब है ये सिस्टम ऊपर में नहीं है ये जो वंश वृद्धि का सिस्टम ऊपर में नहीं हमें जो बनाया सुना मेल फीमेल यानी को नहीं ताते जेंडर ही नहीं हालेलुया ऊपर में जेंडर ही नहीं है कोई जेंडर ही नहीं उन लोग का ठीक है तो यहाँ पर वो सिस्टम नहीं है स्वर्गीय प्राणी महिमा तो कर सकते हैं लेकिन वंश वृद्धि नहीं कर सकते हैं इसलिए जब उन्होंने पाप किया तो यहाँ परमेश्वर की महिमा को चोट पहुंचा 1/3 महिमा खाली हो गया उसकी महिमा को आघात हुआ शैतान के साथ साथ 1/3 स्वर्गदूतों ने उसकी योजना को ऐसा किया तभी तो पृथ्वी पर मनुष्य को बनाया और 1/28 में देखो क्या लिखा है 1/28 में की क्वेश्चन और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो बस क्या क्या उसने परमेश्वर ने आशीष दी से और बोलता है फूलो और फलो इंग्लिश में बोलता है मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एंड फ्रूटफुल तो यहाँ पर देखिए बहुत गहरी बात है ये तो कोई आशीषों दी से कि तुम लोग बढ़ो इसका अर्थ क्या हुआ कि यहाँ पर परमेश्वर कहता है खुद के लिए मल्टीप्लाई हो खुद के अपने लिए अपना वंश बढ़ाओ खुद के लिए फूलो और मेरे लिए फलो हालेलुया मेरे लिए फलो मेरी महिमा करो यानी मेरे लिए फलो और खुद के लिए फूलो बढ़ते जाओ फैलते जाओ वंश वृद्धि करो और मेरे लिए लेकिन फलो फल लेके आओ मेरी महिमा करो ये परमेश्वर की योजना थी ताली बजाएं परमेश्वर की योजना के लिए और यही परमेश्वर की इच्छा थी परमेश्वर की ही इच्छा थी कि मनुष्य यहाँ फले फूले अपना वंश भी बढ़ाए और अपना जीवन को भी एंजॉय करे संसारिक जीवन को भी और मेरे लिए भी फ्रूटफुल बने मेरी महिमा करे ठीक है परमेश्वर ने स्वरूप दिया ताकि वो महिमा करे फ्रूटफुल हो और उसके बाद में एक और चीज दिया उसने एक तो आशीष दी से आगत है स्वरूप तो दिया कि उसकी महिमा करे আর একটা বস্তু দিলে তার কি দিছে এটি औरत ताकि तुम फलो फलो फूलते जाओ मल्टीप्लाई हो जाओ मैंने उसको स्वरूप तो दिया कि महिमा करो मेरे स्वरूप से तो महिमा करनी है उस स्वरूप से बच्चे नहीं पैदा करेगा वो लेकिन बच्चे पैदा करने के लिए फिर उसको एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए था तो उसने औरत भी दे दिया उसमें ऐसा है हमारा परमेश्वर उसको दिया ताकि बच्चे भी पैदा करें आगे बढ़ो लेकिन शैतान ने उनके भीतर ऐसा वायरस डाल दिया जिससे मनुष्य महिमा ना कर सके वो वायरस क्या था पाप
पाप और महिमा एक दूसरे का ऑपोजिट है। जब पाप में होगा महिमा नहीं कर सकेगा, और जो महिमा करेगा उसके पाप। एक रोमियो 3:23 पढ़ो एक बार।